फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम 4 स्टॉक को साथ में डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की और हम डिस्कस करेंगे एचएफसीएल लिमिटेड को। साथ में कंपनी को डिस्कस करने वाले जो आपको शानदार बोनस देने जा रही है और एक कंपनी जो आपको शानदार डिविडेंड देगी। तो ये 4 स्टॉक हम साथ में डिस्कस करने वाले। ट्राइडेंट लिमिटेड का Q4 के रिजल्ट की डेट आ चुकी है और इसके साथ में कंपनी बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। क्या है वो फैसला, इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और क्या इस समय हमें ट्राइडेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वाकई काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है स्टॉक, तो क्या यहाँ से तेज़ी बन सकती है। दूसरी तरफ एचएफसीएल को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा, एचएफसीएल 5G के ऊपर काम कर रही है और बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से एचएफसीएल को लेकर। क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। और क्या इस समय हमें एचएफसीएल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आने वाले समय में ये मल्टीबैग रिटर्न हमें दे सकता है। सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये दोनों कंपनियां जो लगातार हमें डिविडेंड भी दे रही है, इसके ऊपर भी क्या लेटेस्ट अपडेट उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ट्राइडेंट के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी बाजार शुरू है, करीब 2 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज 49.15 पर ओपन हुआ और 48.30 का लो बना। अभी फिलहाल 48.45 पर स्टॉक है, जहाँ पे 1.25% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो ट्राइडेंट की बात करें तो ट्राइडेंट लिमिटेड टेक्सटाइल का कारोबार करने वाली कंपनी है जो बहुत सारे दूसरे बिजनेस भी करती है। जैसे कंपनी का जो कारोबार है वो केमिकल सेक्टर में भी है और पेपर का बिजनेस भी है। और कंपनी अब वॉशिंग पाउडर बनाना भी शुरू कर चुकी है। इंडिया के अलावा यूएस और यूरोप में इनका बहुत बड़ा मार्केट है। कंपनी बात लेना और बेड लेने पर कामकाज करती है। कंपनी को पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिल चुका है क्योंकि गवर्नमेंट ने इनकी जो एप्लीकेशन थी उसको मंजूर कर लिया। सरकार की तरफ से इनको बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो डेट डिक्लेयर किया वो है 30 मई 2022, यानी इसी महीने की 30 तारीख को मंडे को आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट बेहतरीन देने की संभावना पूरी है क्योंकि पिछली बार कारोबार इनका अच्छा रहा था। अब यहाँ पे कंपनी फंड रेजिंग करने जा रही है। कंपनी ने कहा है कि वो किसी भी तरीके से फंड रेजिंग करेगी, चाहे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के माध्यम से हो या फिर फॉरेन करेंसी के माध्यम से कुछ हो। जो फंड रेजिंग होगी, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपनी अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहती है। जिस तरह से सरकार को पीएलआई स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है, अगर और फंड होगा तो कंपनी कुछ बड़ा कर पाएगी। यानी जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की शुरुआत की है कंपनी ने, हो सकता है कि कंपनी और कोई बड़ी कंपनी शुरू करे या कोई और नया बिजनेस शुरू करे। तो एक बड़ा सपना है। और ट्राइडेंट लिमिटेड में लगातार हमें बहुत सारी पॉजिटिव बातें देखने को मिलती है। कंपनी लगातार अवार्ड विनिंग कंपनी है जो जिसको बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं। अब ट्राइडेंट लिमिटेड की अगर बात करें तो 1990 में बनी मिड कैप कंपनी है। एक टाइम में ये स्मॉल कैप थी, अब मिड कैप में आ चुकी है क्योंकि इसका मार्केट कैप बढ़ चुका है। फिलहाल इसका मार्केट कैप 24,664 करोड़ रुपये का है। कंपनी ने अभी Q4 का रिजल्ट पेश नहीं किया 30 तारीख को, लेकिन अगर Q3 के आंकड़े हम देखें तो टोटल इनकी इनकम 1983 करोड़ रुपये निकल कर आई थी, जहाँ पे 16.57% की हमें बढ़त देखने को मिली पिछले क्वार्टर से, यानी Q2 से। Q2 में इनकी टोटल इनकम थी 1701 करोड़ रुपये की और 51.63% ज़्यादा थी पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1308 करोड़ रुपये थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 211.09 करोड़ रुपये का बताया। तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो कंपनी की इनकम बड़ी है। लगातार कंपनी आपको डिविडेंड देती है। सबसे अच्छी बात है कि छोटी सी कंपनी एक समय पेनी स्टॉक हुआ करती थी, फिलहाल मिड कैप में आ चुके हैं, लेकिन ये लगातार डिविडेंड देती है। आप देखोगे तो इसने 2018 में 3 बार आपको डिविडेंड दिया था। उसके बाद में 2019 में भी आपको 4 बार डिविडेंड मिला और उसके बाद में 2020 में कोविड की वजह से एक बार ही डिविडेंड मिला। 2021 में कंपनी ने 2 बार डिविडेंड दिया 36% का। और इस बार मुझे लगता है कि इस रिजल्ट के साथ में आपको डिविडेंड का डिक्लेरेशन भी होगा। कंपनी आपको डिविडेंड जरूर देगी। तो कंपनी लगातार डिविडेंड देती है और इसी वजह से इसमें निवेश के बारे में आपको सोचना चाहिए। कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ी, आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकती है। फिलहाल स्टॉक एएसएम लिस्ट स्टेज 2 में है, जल्द ही स्टेज से बाहर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे वॉल्यूम में बढ़ोतरी दिखाई देगी आपको। रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 488% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 3 ईयर के हिसाब से 660% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से 188% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 8.5% की गिरावट है। 1 मंथ के हिसाब से 8.41% की गिरावट है और 1 डे के हिसाब से 1.25% अप है। तो इतनी बड़ी बाजार में गिरावट हुई, लगभग सेंसेक्स में 7000 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई। इसके बावजूद स्टॉक फिर सिर्फ अगर 8% गिरा तो स्टॉक बहुत मजबूत है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 87% बाई की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से 91% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से गिरावट होती है तो 50 रुपीज़ का पहला सपोर्ट है। अब ये सपोर्ट टूटेगा
तो ऑलरेडी टूटा है, फिलहाल स्टॉक 48 के आसपास है। तो फिर 4798 का सपोर्ट है सेकंड, जिसके आसपास स्टॉक है फिलहाल। और तीसरा इसका सपोर्ट 44.32 है। तो बड़ी गिरावट हुई तो ये 44 तक जा सकता है, लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 55.82 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया तो फिर 59.48 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 61.57 तक भी जा सकता है। बिल्कुल तेज़ी बढ़ी तो ये अपना स्टॉक जो पुरानी इसकी 70 रुपीज़ की आई थी उसको भी तोड़ेगा, और यही मौका है बाजार में पोजीशन धीरे धीरे पॉजिटिव बनने लगे तो निवेश करना चाहिए। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर सकता है। मुझे लगता है आने वाले 5 साल में ये 500 को टच करेगा। चलते हैं HFCL लिमिटेड की तरफ। तो स्टॉक फिलहाल 65.05 पर आ चुका है, काफ़ी नीचे है, करेक्शन आ चुका है, यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। 1.64% की आज तेजी है। HFCL की बात करें तो 3 मार्च 2000 को ये 2100 रुपये तक जाके आ चुका है। यस दोस्तों, बहुत ही मजबूत स्टॉक था और फिर गिरते हुए 8 रुपीज़ पे आ चुका था 3 अप्रैल 2020 को। 2 साल में इसने फिर से शानदार रिटर्न दिया है, लगभग 90 रुपीज़ 100 रुपीज़ के आसपास जाके आ चुका है। फिलहाल स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है, एंट्री यहाँ पे की जा सकती है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 40 रुपीज़ इसका 50 रुपये का लो है, 101 50 रुपये का ये फिलहाल स्टॉक 65 पर है, ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे देखें तो HFCL 1987 में बनी स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 8,927 करोड़ रुपीज़ का है। कंपनी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कामकाज करती है। क्वार्टर 3 में कंपनी की टोटल इनकम 1,212 करोड़ रुपये निकल कर आई है, जो 0.54% डाउन है पिछले क्वार्टर से, नहीं क्वार्टर 3 से। क्वार्टर 3 में इनकी टोटल इनकम 1,219 करोड़ रुपये थी, जो 13.26% डाउन है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 1,397 करोड़ रुपये थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 68.03 करोड़ रुपये का बताया। तो यहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस में आपको डाउन दिखाई देगा, लेकिन अब यहाँ पे बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही हो, सरकार ने पूरी तरह से ठान लिया कि जल्द से जल्द 5G को शुरू करना है और इसकी अब जो है और इसकी स्पेक्ट्रम की नीलामी भी होने वाली है। इसके पहले हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर है अश्विन वैष्णव, उन्होंने 5G कॉल किया है और यह एक सक्सेस कॉल हो चुका है, यानी 5G की एक तरह से टेस्टिंग के माध्यम से आज इन्होंने कॉल करके ये साबित कर दिया कि 5G हमारे यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो ये IIT मद्रास में इन्होंने आज एक कॉल किया है 5G के माध्यम से और एक नया एक्सपीरियंस है। आप समझ लो कि 5G आ चुकी है और आज से इसकी शुरुआत हो गई, क्योंकि हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर ने आज 5G के माध्यम से कॉल किया, 5G इंस्ट्रूमेंट और 5G सर्विस के माध्यम से, और एक तरीके से देखें तो आज ऑफिशियली 5G की शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही ये सर्विस पूरे हिंदुस्तान में सबको मिल पाएगी, क्योंकि 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इसको लॉन्च करने वाले हैं। तो आप समझ लो कि 5G आने वाली है और HFCL को बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि 5G के लिए HFCL बहुत सारे इक्विपमेंट बना के दे रही है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कर रही है। इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ में 5G का काम करिए, बहुत सारे इसने बिजनेस टाइप भी किए। आप देखो तो रिलायंस के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप है, साथ में इन्होंने विप्रो के साथ बिजनेस पार्टनरशिप की है। तो इस तरह से इनका कारोबार लगातार बढ़ रहा है और कंपनी लगातार आपको डिविडेंड भी दे रही है। 2018 में इन्होंने 6% का डिविडेंड दिया था, फिर 2019 में 10% का डिविडेंड दिया और 2021 में 15% का डिविडेंड दिया। 29/4/2022 को इन्होंने 18% का डिविडेंड दिया है। तो आने वाले समय में फिर से मुझे लगता है कि क्वार्टर 1 में भी हमें डिविडेंड मिल सकता है। तो निवेश के बारे में आपको सोचना चाहिए, काफ़ी मजबूत स्टॉक है। अब यहाँ पे इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 361% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 3 ईयर के हिसाब से 205% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 46% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 14% की गिरावट और 1 मंथ के हिसाब से 16% की गिरावट, 1 डे के हिसाब से 1.72% अप। तो ये आप देख लो कि बड़ी गिरावट में भी मात्र ये 16% गिरा, तो स्टॉक काफ़ी मजबूत है। अब इसकी कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो 86% बाई की कॉल है, 14% सेल की कॉल है। तो लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से और गिरावट होती है तो 69.87 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 65 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो फिर 57 तक भी जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 82.42 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 90 की प्राइस देखने को मिलेगी और स्टॉक वहाँ तक चला के फिर 94.97 तक भी जा सकता है। और मुझे लगता है कि जल्द ही 3 डिजिट में फिर से जाएगा और तेज़ी के साथ अपने निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। एक समय इसकी प्राइस अब 2000 के आसपास थी, उस समय सेंसेक्स बहुत नीचे था, अब सेंसेक्स अगर 60,000 के आसपास पहुंच चुका है तो मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में फिर से 1000 को तो आराम से टच कर ही सकता है। तो निवेश आपको करना चाहिए और लगातार डिविडेंड भी आपको कंपनी देती है। अब अगर आप बोनस लेना चाहते हैं तो आपको वरुण बेवरेजेस में निवेश करना चाहिए। वरुण बेवरेजेस है, ये कंपनी आपको शानदार बोनस देने जा रही है, यानी आपके 2 शेयर के ऊपर आपको 1 शेयर बोनस मिलने वाला है। इसकी अनाउंसमेंट डेट थी 28/4/2022 और इसकी एक्स बोनस डेट है 6/6/2022, यानी 6 तारीख के पहले अगर आप इसके शेयर आपके डीमेट अकाउंट में होंगे तो आपको बिल्कुल बोनस मिल जाएगा और बहुत ही शानदार, आपके 2 शेयर के बदले 1 शेयर यानी आपको 3 शेयर हो जाएंगे। इसकी प्राइस देखें तो आज फिलहाल 1086 की प्राइस है, जहाँ पे 2.38% की शानदार तेजी है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 2 साल पहले यानी 3 अप्रैल 2020 को ये मात्र 358 के आसपास स्टॉक था, फिलहाल 1100 के आसपास है।
अब अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हो तो आपको बजाज फाइनेंस लिमिटेड में निवेश कर लेना चाहिए। फिलहाल बजाज फाइनेंस की प्राइस 5742 के आसपास है, जहाँ पे 0.63% की तेजी है। अब बजाज फाइनेंस की बात करें तो 29 मई 2020 को, मतलब 2 साल पहले ये मात्र 1953 के आसपास स्टॉक था। फिर दौड़ते हुए लगभग ये 7100 के आसपास गया था। अब ऊपर के लेवल से काफ़ी करेक्ट हो गया, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। आने वाले समय यह स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। बजाज फाइनेंस अब आपको वापस डिविडेंड देने जा रही है और लगातार डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा देती है। तो इस बार 26/4/2022 को इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, आपको 1000% का डिविडेंड मिलेगा, यानी आपको बहुत ही शानदार डिविडेंड मिलने वाला है। और इसकी जो एक्स डेट है वो 30/6/2022 है। तो 30/6/2022 के पहले अगर आप शेयर खरीदोगे तो आपको डिविडेंड मिलने वाला है और कंपनी आपको 1000% डिविडेंड देने वाली है। तो इस समय आपको इसमें बजाज फाइनेंस में निवेश करना चाहिए, जिसके माध्यम से आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिल सके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।